तो अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ये कहना है राजेंद्र राठौड़ का। लेकिन यहाँ पर और तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से भी जो है वो नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर में बताया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि इस वक्त मंच पर नहीं पहुँचे हैं और सभा स्थल पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि पीछे जो है वो हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी अगवानी जो है वो पहले की जाएगी। तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी जो है वो पुख्ता किए हो गए हैं और पूरा पंडाल, चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ से जो है वो आदिवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए और स्वप्निल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर 17 नवंबर 1913 को बड़ा जो है वो यहाँ पर 1500 से अधिक जो है वो लोग शहीद हुए थे। तो ये वही धरती है और इस पर जो है वो अब विकास काम जो है वो हो सकेंगे। शहीद स्मारक का जो है वो दर्जा यहाँ पर मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि अलग प्रेरणा जो है वो यहाँ पर यहाँ के तमाम लोगों को मिलेगी और इस जगह की, क्योंकि इस जगह की ख्याति इतिहास एक तरह से यहाँ की जो शहीद हुए उन्हें जो है वो भुला दिया गया था। तो अब उन्हें एक नाम जो है वो मिलेगा, एक पहचान जो है वो यहाँ से मिल पाएगी। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ का जो ये इलाका है, बहुत कम ही ऐसे पत्रकार होंगे जो आपसे नजदीक इस इलाके को देखा होगा, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं और आपने भी यहाँ के चप्पे चप्पे को देखा है। सौरभ, मुझे सुन भी पा रहे हैं आप? पीछे ही जो है वो स्मारक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो पहले आकर शहीदों को याद करेंगे और उसके बाद यहाँ पास में जो गुजरात बॉर्डर है वहाँ पर जो है वो प्रतिमा का पर जो है वो माल्यार्पण करेंगे और तमाम शहीदों को जो है वो याद किया जाएगा और उसके बाद सभा जो है वो शुरू होगी। सभा स्थल किस प्रकार का नज़ारा वो आपको एक बार दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। कितनी संख्या में जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा पंडाल जो है वो इस वक्त खचाखच जो है वो भर चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, यहाँ पर इस जगह की किस प्रकार से जो है वो डेवलपमेंट अब तक हुआ है और चूंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों जो है वो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार करते रहे। देखिए, एक जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मंच के पीछे आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हेलीपैड के समीप रेस्ट हाउस में मौजूद है और कुछ ही देर में आ जाएंगे। इस स्थान की अगर महत्ता की बात करें तो आप देखिए कि 1913 में ये नरसंहार हुआ। भारत के सबसे बड़े नरसंहार में ये शामिल था। जलियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार इसको माना जाता है। लेकिन 1913 से लेकर आप देखिए कि अभी तक इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बड़ा राजनीतिक रूप से आरोप लगता रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आदिवासियों के इस प्रसिद्ध जो आस्था का केंद्र है इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाई और इसका विकास बहुत धीमी गति से हुआ। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विकास शुरू हुआ लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। तो अब ये उम्मीद मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे और जो संभावना है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर एक विकास की गंगा बह सकती है। आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और ये जो इलाका है ये क्योंकि इसको धाम की संज्ञा दी गई है तो इस आस्था का एक बड़ा केंद्र है आदिवासियों के लिए। तो ये जो इलाका है इसका एक डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि एक पहाड़ी पर बना हुआ। आप देखिएगा 1913 में गोविंद गुरु ने जिस तरह का आंदोलन शुरू किया था, भगत आंदोलन जिसको नाम दिया था, आदिवासी समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए बड़ा आंदोलन था। मुख्य रूप से शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन था। आदिवासी समाज को नशे से दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। सूदखोरों को सूद नहीं देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अंग्रेजों की बात नहीं मानने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तो जिस तरह का अभियान गोविंद गुरु द्वारा शुरू किया गया था, ये नरसंहार उस अभियान को दबाने की एक कड़ी थी। ये कोशिश की थी कि ये जो गोविंद गुरु का जो अभियान है इसको दबा दिया जाए ताकि आदिवासी समाज के लोग मुखर होकर अंग्रेजों का विरोध ना कर सके, शराब माफियाओं का विरोध ना कर सके, सूदखोरों का विरोध ना कर सके। लेकिन अब आप देखिए कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर हवन चल रहा था उसी दौरान अंग्रेजों को ये सूचना दी गई कि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और एक टुकड़ी उदयपुर से बुलाकर यहाँ पर जो है वो सभी जो यहाँ पर हवन कर रहे थे आदिवासी उन्हें भून दिया गया। तो तकरीबन 1500 से ज्यादा की संख्या बताई जाती है जिन्हें यहाँ पर मौत की घाट उतार दिया था हवन करते समय। तो उसके बाद उस समय गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में फांसी के बाद में उन्हें उम्र कैद हुई और उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था। एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान आदिवासी समाज के लिए है।
जी सर, बिल्कुल सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि कुरीतियों के खिलाफ जो है वो बड़ा आंदोलन गोविंद गुरु ने किया था। और यहाँ के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भगतपुरी जी हैं। भगतपुरी जी, यहाँ पर गोविंद गुरु की किस प्रकार से मान्यता, क्योंकि अब बड़े काम उन्होंने यहाँ पे किए, आदिवासी समाज को जन जागृति करने का उन्होंने काम किया। गोविंद गुरु की यहाँ मुख्य भूमिका ये रही है कि इस आदिवासी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने संप सभाओं के माध्यम से समाज में सुधार किया, शराब मुक्ति का आंदोलन चलाया और इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर किया। और आज परिस्थिति आई है कि गोविंद गुरु के जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ ज़्यादातर लोग राजकीय सेवा में अधिकारी हैं और व्यापार में भी है, और ये सब गोविंद गुरु का ही कारण था कि उन्होंने अपना योगदान दिया, समाज सुधार का बहुत बड़ा योगदान दिया। कुरीतियों के खिलाफ गोविंद गुरु हमेशा लड़ते रहे। बताया जाता है कि शराब यहाँ पर आदिवासी समाज में शराब जो ना फैले, इसके लिए उन्होंने जन जागृति की। उसके अलावा इनकी शिक्षा पर उन्होंने काम किया। किस प्रकार से इस क्षेत्र में गोविंद गुरु का प्रभाव जो है वो, इस क्षेत्र में गुरु गोविंद जी का प्रभाव, आज का जो आदिवासी समाज की जो उन्नति हुई है उसमें उनका बड़ा ही योगदान रहा है और आगे भी उनका बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इसी चीज को अवगत करा के इस राष्ट्र निर्माण के लिए आदिवासियों की अहम भूमिका, इस राष्ट्र को समर्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए जो अहम भूमिका है उसको जागृत करने के लिए ही हमारा प्रधानमंत्री जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है। कृष्णा जी, आप आदिवासी समाज से ही आती हैं, किस प्रकार से देखती हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा तो इस क्षेत्र को कितनी बड़ी पहचान मिल पाएगी? मेरा तो एक ये मानना है, जिस तरह से 1813 में जिस तरह से गोविंद गुरु ने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ भक्ति आंदोलन चालू किया था और माताओं और बहनों से यहाँ पे यही कहा था कि आप भक्ति के साथ साथ आप शिक्षित हो। जो अंग्रेजों का राज था उन्होंने उस समय खत्म करने के लिए हमारे पूर्वज जब शहीद हुए थे, इस भूमि को हम आज इस वंदन भूमि को हम सुनते हैं कान लगा के, तो हमको सुनाई देता है गोविंद गुरु की जय। हम जब इस मिट्टी को उठा के तिलक लगाते हैं हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ जिस भूमि पर बलिदान दिया वो खून हम हमारे सीने पर लगाते हैं। आज वही शिक्षा आज हम यहाँ आकर खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमको वो शिक्षा मिली है। हम आदिवासियों को खड़ा करने के लिए जो गोविंद गुरु जी ने बलिदान दिया है वो आज हम साकार करने जा रहे हैं। जो जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, हमें आज जिस तरह से हमारा आदिवासियों का सम्मान मिलने जा रहा है वो हम गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से कितना बड़ा कदम मानते हैं मानगढ़ धाम के लिए? मानगढ़ धाम आज का कार्यक्रम और उसमें प्रधानमंत्री जी के आना और बलिदानियों का वर्णन करना, एक ऐसा इतिहास जो पढ़ाया नहीं गया, उस इतिहास में आज बहुत अच्छा होने जा रहा है। मानगढ़ धाम में संप सभा, यह पूज्य गोविंद गुरु जी की मुख्य विशेषता थी। संप सभा के माध्यम से उन्होंने अपना इतना बड़ा आंदोलन चलाया है और ये जो बलिदान हुआ है उसमें ही सामूहिक नेतृत्व उनका सबने स्वीकार करके उनके द्वारा बुरेटिया न मानो रे की बात को अंगीकार करने के लिए लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो जो है वो गोविंद गुरु की बात जो है वो मानते हैं। भवानी जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। भवानी जी, किस प्रकार से आज का दिन आप देखते हैं मानगढ़ धाम के लिए, कितना ऐतिहासिक है आज का दिन? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये इतने लोगों ने बलिदान दिया, आज तक इतिहास में कहीं पे भी इनका नाम नहीं है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद में संपूर्ण विश्व में इसकी कीर्ति, इसका गौरव हमें बांसवाड़ा के लोगों को प्राप्त होगा। वापिस लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है सौरभ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल देखिए अब आज क्या क्या हो सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मांग उठाई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम पहुंच रहे हैं तो हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं कि वो
राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की घोषणा कर दें। क्योंकि देखिए लगभग 6-7 महीने से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही इसकी तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो मानगढ़ धाम हाल ही में आए थे और एक धार्मिक संकीर्तन में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में उन्होंने खुद घोषणा की थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं कि आज इसका ऐलान हो जाए। इसके अलावा देखिए बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरह का ये बॉर्डर एरिया है गुजरात और मध्य प्रदेश से काफी रिश्ते हैं इस इलाके के। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होना है। ऐसे में पीएम की ये जनसभा दरअसल एक तीर से कई निशाने भी है। और बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम आदिवासी अंचल के लोगों के